सब मिलकर वाणी का उच्चारण करेंगे। साथ ही वाणी जो संदेश दे रही है उस पर भी विचार करना चाहिए। निज स्वरूप का करो विचार, निज स्वरूप का करो विचार, निज स्वरूप का करो विचार, निज स्वरूप का करो विचार। दुर्मत रोग जाए दुख सार, दुर्मत रोग जाए दुख सार, दुर्मत रोग जाए दुख सार, दुर्मत रोग जाए दुख सार। झूठ देहि संग आपा पाई, झूठ देहि संग आपा पाई, झूठ देहि संग आपा पाई, झूठ देहि संग आपा पाई। देह के भोग में आवे जाई, देह के भोग में आवे जाई, देह के भोग में आवे जाई, देह के भोग में आवे जाई। देह अंतर सोरया समाई, देह अंतर सोरया समाई, देह अंतर सोरया समाई, देह अंतर सोरया समाई। तिसकी शकत सब में वर्ताई, तिसकी शकत सब में वर्ताई, तिसकी शकत सब में वर्ताई, तिसकी शकत सब में वर्ताई। जड़ देहि को करे सरजीत, जड़ देहि को करे सरजीत,
समता विलास का एक वचन है, इसको ध्यान से श्रवण करें, इस पर विचार होगा। मर्यादा के बगैर जितनी भी शारीरिक रक्षा की जाए उतनी ही जल्दी शरीर नाश को प्राप्त हो जाता है। मर्यादा के बगैर जितनी भी शारीरिक रक्षा की जाए उतना ही जल्दी शरीर नाश को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही एक शरीर या अनेक शरीर सामाजिक बल या राजबल में जितने भी सत्ता को छोड़कर महज लोभ और मान में गिरफ्तार होकर रक्षा का प्रबंध किया जावे उतना ही वह अनीति अनुकूल यत्न जल्दी नाश के करने वाला होता है। इस वास्ते सत नियम अनुकूल यत्न शारीरिक उन्नति, सामाजिक उन्नति और देश की उन्नति के वास्ते चिरकाल तक कल्याणकारी है। यद्यपि समय पर जाकर यह भी उन्नति अपना अपना स्वरूप तब्दील कर देती है, क्योंकि ईश्वर की माया का यह नियम है। केवल सत्स्वरूप एक आत्मा ही है, यह निश्चय होना चाहिए। ये एक वचन मेरा व्यक्तिगत जीवन, मेरा पारिवारिक जीवन, मेरा सामाजिक जीवन और देश का जीवन, ये कैसा होना चाहिए, इसके बारे में ये वचन एक मार्गदर्शन, एक सूत्र पेश करता है। जो हम संसार में दौड़ धूप देख रहे हैं, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। महाराज जी इसको वासना का फैलाव है। ये पूरा का पूरा संसार वासना के फैलाव में लीन है या मस्त है। इसको कोई होश नहीं है। मनुष्य के जीवन की बर्बादी का कारण स्वयं वासना ही है और इस वासना के विकास के लिए संसार दिन रात पुरुषार्थ करता है, जिसमें मेरा व्यक्तिगत जीवन भी शामिल है। मेरा जीवन का संबंध परिवार से होता है, इसलिए पारिवारिक जीवन भी शामिल है। परिवार का संबंध समाज से होता है, इसलिए सामाजिक जीवन भी शामिल है। और समाज का संबंध देश से होता है, संसार से होता है, इसलिए देश का और सांसारिक जीवन में इसमें शामिल है। तो प्रारंभ में ये प्रयास मेरे शरीर से शुरू होता है और पूरे संसार में ये फैल जाता है। इसीलिए इसका यदि ठीक ठीक विश्लेषण करना हो तो चाहे आप एक व्यक्ति के जीवन को देख लीजिए, चाहे किसी एक देश के जीवन को देख लीजिए, चाहे पूरे संसार को जीवन को देख लीजिए, इसका निर्णय मेरे अपने जीवन से ही पता लग जाएगा या संसार के जीवन के निर्णय को देखकर भी इसका एहसास होता है। तो पूरा इतिहास विश्व का जब से भी हमको पता है, जहां से हम पढ़ सकते हैं या सीख सकते हैं, आप देख लीजिए कि जिस देश ने भी या विश्व के जिस कोने में भी, जिस जगह भी ये शारीरिक विकास हुआ, पैसे का विकास हुआ, सुविधाओं का विकास हुआ और इच्छाओं का फैलाव हुआ, आप देख लीजिए वो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। पूरी की पूरी सिविलाइजेशन वो खत्म ही हो गई, दुनिया के नक्शे से ही मिल गई। चाहे वो यूनान रहा हो किसी टाइम, चाहे वो अन्य देश रहे। और आज भी वर्तमान को यदि देखें, इतिहास भूल जाए, वर्तमान को देखें
तो आप देख लीजिए आज सबसे ज्यादा विकसित राष्ट्र आप कहेंगे यूएसए, और विकास के रास्ते पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने वाला राष्ट्र जो आज नजर आता है वो चाइना है। तो इस विकास की गति में आप दोनों के अंदर की हालत को देख लीजिए, तो आपको क्या नजर आएगा? आप यदि अखबार पढ़ते हो, समाचार सुनते हो, यदि आपको समाज का कुछ पता है, तो आप देख लीजिए कि दोनों राष्ट्रों में एक विकसित हो चुका, एक विकसित होने के नजदीक, लेकिन दोनों का अंतर्द्वंद कैसा है कि व्यापार के लिए दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए। मेरे पास ज्यादा पैसा आना चाहिए, मेरा ज्यादा एक्सपोर्ट होना चाहिए। यदि दूसरे देश का माल मेरे देश में आ रहा है तो मैं उस पर इतने टैक्स लगा दूं ताकि मेरे देश के लोग उसको खरीद ही ना पाए, क्योंकि बड़ा महंगा हो जाएगा। तो फाइनेंशियल वार चल रही है, पैसे की लड़ाई चल रही है, और ये पैसे की लड़ाई सब जानते हैं। ये कहां खत्म होती है? ये पैसे की लड़ाई शस्त्रों की लड़ाई में परिवर्तित हो जाती है। तो कितना पैसा उन शस्त्रों के निर्माण में इन दोनों देशों ने खर्च किया है? अब विचार करो, सारी प्रगति केवल उस माया के लोभ में आकर, संपत्ति के लोभ में आकर, या यूं कहिए कि देश के लोभ में आकर, या यूं कहिए वासना के लोभ में आकर, या वासना से प्रेरित होकर, ये जो विकास है ये किस दिन सर्वनाश को प्राप्त हो जाएगा? जैसे दोनों देश आग के गोले पर बैठे, उनके नेताओं की बुद्धि कब भ्रष्ट हो जाएगी, कब लड़ाई का निर्णय कर बैठेंगे, पता नहीं। तो आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं, और यदि अपने ही देश को देख रहे हैं तो उसका भी दृश्य आपके सामने। भारत एक शांति प्रिय धर्म प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन हमारे पड़ोस में दूसरा राष्ट्र है जिसको पाकिस्तान कहते हैं। वहां ऐसा लगता है कि वहां की पब्लिक को धर्म का ख्याल ही कोई नहीं, शांति का उनको पता ही कुछ नहीं है, जैसे कि अशांति ही का बीज बो रहे हैं और दूसरे देशों में भी अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए उसका परिणाम क्या निकल रहा है, हम सब जानते हैं। इन दोनों देशों में कब युद्ध हो जाएगा, कब मारकाट मच जाएगी विशाल रूप में, पता ही नहीं। तो जो हम आर्थिक प्रगति कर रहे हैं, सामाजिक प्रगति कर रहे हैं, देश की प्रगति कर रहे हैं, उसका आधार क्या है? उसका आधार एक ही है कि मेरे मन की वासना फैल रही है, मेरी इच्छाएं बढ़ रही हैं, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए मुझको सारी प्रकृति के संसाधन चाहिए। सारी दुनिया में मेरे देश के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हो और उनका पैसा मेरे पास आए, और मैं अपने को उनको उस पैसे का आराम भोगने लायक बनाऊं, परिवार को बनाऊं और अपने देश को बनाऊं। मेरा देश अमीर हो जाए, मेरे भारत का हर व्यक्ति अमीर हो जाए। क्या अप्रोच है? कहां ईश्वर की बात है? किसको ईश्वर का ख्याल? तो सबका जो ख्याल है, सबका जो विचार है, सबकी जो नजर है, वो शरीर पर ही केंद्रित है। शरीर के लिए सारे प्लानिंग हो रही है, शरीर के लिए ही सब जीवन की तैयारी हो रही है। लेकिन जो ये भारत राष्ट्र धर्म प्रधान देश है, जो शांति प्रधान देश है, उसमें शांति का स्रोत क्या है? क्यों दुनिया के लोग शांति की बात यहां आके करते हैं? क्यों यह शांति प्राप्त करने के लिए दुनिया से लोग भारत में आते हैं? तो विचार करके देखो, राम यहां पैदा हुए, कृष्ण यहां पैदा हुए, नानक यहां पैदा हुए, कबीर यहां पैदा हुए, आज के युग में महात्मा भगत राम जैसे लोग पैदा हुए, महर्षि रमण जैसे लोग पैदा हुए, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग पैदा हुए।
तो दुनिया में यदि शांति की कोई इमेज है भारत के प्रति, तो इन सत्पुरुषों के कारण है। और हम भी यदि फख्र करते हैं कि हमारा देश धर्म प्रधान देश है, तो इन्हीं सत्पुरुषों के कारण करते हैं ना। लेकिन हमारा व्यक्तिगत जीवन देखो कहाँ जा रहा है, हमारी सोच कहाँ जा रही है, हमारा अहंकार, देश का अहंकार कहाँ जा रहा है। मैं भारत देश का वासी हूँ, क्यों वासी हूँ? बड़े वहां पर जो है सुख सुविधाएं, बड़ी अच्छी एजुकेशन। तो ईश्वर हमारे मन से बाहर हो गया और ये माया हमारे मन के अंदर प्रवेश कर गई। तो इसीलिए ये वचन आपकी आंखें खोल रहा है। वो कहते हैं, फिर सुने, मर्यादा के बगैर जितनी भी शारीरिक रक्षा की जाए उतना ही जल्दी शरीर नाश को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही एक शरीर या अनेक शरीर सामाजिक बल या राजबल में जितनी भी सत्ता को छोड़कर केवल लोभ और मान में गिरफ्तार होकर रक्षा का प्रबंध किया जाए, उतना ही वह अनीति अनुकूल यत्न जल्दी नाश के करने वाला होता है। तो आज आपका व्यक्तिगत शरीर और ये परिवार के शरीर और समाज के शरीर और पूरे देश के शरीर इस सत्ता को छोड़कर ही लोभ और मान में गिरफ्तार होकर ये सुख सुविधाओं का प्रबंध कर रहे हैं। तो कौन सी सत्ता की बात कर रहे हैं? किस सत्ता को छोड़कर? अध्यात्म में सत्ता उसे कहते हैं जो वास्तव में इस पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित है, एग्जिस्ट करती है। इसलिए उसी सत्ता को अंग्रेजी में एग्जिस्टेंस बोलते हैं। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, उसका एनालिसिस करें, तो आपको पता लगेगा कि एक परमाणु भी यदि है, एक कण भी यदि है, तो उसके अंदर किस चीज की सत्ता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसमें जो सत्ता है वो एनर्जी, शक्ति। क्योंकि एक एटम को यदि तोड़ा जाए तो वो प्योर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं। और कितनी विध्वंसक होती है या कितनी यूजफुल होती है, भाई कितनी पावर आपके एटॉमिक पावर प्लांट्स बने हुए हैं, उस एटम को विभक्त करके ही एनर्जी पैदा किया है। तो एनर्जी पैदा नहीं हो रही है, एनर्जी तो उसमें ऑलरेडी है, केवल वो एक साइंस है, एक टेक्नोलॉजी है, जिसको डेवलप करके हम उस परमाणु से एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं। तो जिस प्रकार एक परमाणु का जो ओरिजिनल रूप है वो शक्ति रूप है, एनर्जी रूप है, इसलिए सारा जो नेचर है ये परमाणु का संग्रह ही तो है, इसलिए केवल शक्ति है, केवल एनर्जी। इसीलिए जब नए स्टार बनते हैं, नए प्लैनेट्स बनते हैं, जो कुछ भी आसमान में बनता है, ये एनर्जी का केंद्रीकरण है, एनर्जी का सॉलिडिफिकेशन, और कुछ भी नहीं। तो इस प्रकृति की सत्ता क्या है? वो एनर्जी। लेकिन सत्पुरुष की सत्ता की बात कर रहे हैं, ये उस सत्ता की बात कर रहे हैं जो एनर्जी यानी शक्ति है, लेकिन क्या है? वो चेतन शक्ति है, वो चेतन शक्ति जो कई बार आप सुनते हो, जिसको महर्षि रमण कह रहे हैं कि कुंडलनी, मंत्र, गुरु, आत्मा एक चीज। तो ये कुंडलनी क्या? ये चेतन शक्ति है, इसके बिना कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। मेरी देह मैं जानता हूं किस पर निर्भर है? प्राण पर निर्भर है। आपको श्वास ना आए तो देह बचे क्या? मेरे इस शारीरिक जीवन का आधार इस देह में जो प्राण चल रहा है उस पर निर्भर करता है। जीवन का आधार वो प्राण है। लेकिन विचार करके देखो, ये प्राण किस पर आधारित है? ये प्राण किस पर आधारित है? तो सब कुछ कहते हैं ये प्राण इस देह के अंदर जो जीवन शक्ति है, जो चेतन शक्ति है, उस पर आधारित है। और महर्षि रमण उसके लिए कह रहे हैं कुंडलनी। अब बताइए,
जो ये कुंडली रूप में मेरे शरीर में जो जीवन सत्ता है, जीवन शक्ति है, चेतन शक्ति है, ये प्राण उससे उदय हो रहा है और इस प्राण के द्वारा इस शरीर की रक्षा हो रही है और मैं उस चेतन शक्ति को भूले बैठा हूं। मुझे होश ही नहीं, कितना अहंकार हो गया। पैसा कमा रहा हूं इसलिए सब मेरा परिवार चल रहा है, कोई इसका रक्षक नहीं है, मैं ही रक्षक हूं। तो जैसा कि हम उदाहरण सुन रहे थे कि गर्भ में बच्चा आने के पश्चात कौन रक्षण करता है? तू रक्षण करता है। बच्चे का भोजन दूध है, कौन बनाता है उसको? तू बनाता है उसको। तो जो कुछ भी सृष्टि में उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, ये सारा प्रकृति चक्र उस कुंडली शक्ति के ही अधीन है, उस चेतन शक्ति के ही अधीन है, जो जिस प्रकार आपके शरीर में वही चेतन शक्ति पर आधारित तेरी श्वास है, तेरा प्राण है। तो प्राण ना चले तो तेरा शरीर नहीं रह सकता। लेकिन जब सिमरन के द्वारा, ध्यान के द्वारा या भजन के द्वारा जब अंतर्यामी उस ईश्वर शक्ति का तो अनुभव करता है, उस चेतन शक्ति का अनुभव करता है, जिसको महाराज कह रहे हैं प्रेमी, वो चेतन शक्ति इस देह के अंदर भजन के द्वारा नाद रूप में या निरत रूप में अनुभव में आती है और उसमें इतनी शक्ति है, उसमें इतना आनंद है, इतनी शांति है कि उस पर ध्यान करते करते तेरी श्वास मंद पड़ने लगती है, इतनी मंद हो जाती है कि तुझको पता ही नहीं रहता कि श्वास देह में चल भी रही है या नहीं चल रही है। और जैसे जैसे तेरी श्वास बंद होती है, तेरे मन की चंचलता भी धीरे धीरे उसी प्रकार शांत होती चली जाती है और इतनी शांत हो जाती है कि मन के अंदर संकल्प का उठना ही बंद हो जाता है। उस हालत में मुझको यानी जीव को, यदि गुरु का है तुझको, उस हालत में मुझको इस देह के अंदर केवल वो चेतन शक्ति ही अनुभव में आती है। जब प्राण खत्म है अर्थात प्राण का अनुभव बंद है, तो याद रखिए शरीर का हर अनुभव बंद है। तो इस ठोस शरीर की जगह वो प्राण शक्ति, जो जिसको महाप्राण कहते हैं, जिसको कुंडली कहते हैं, इस पूरी देह के अंदर केवल वही सत्ता है, वही शक्ति है। ये आपका अनुभव बताता है, आपका अपना अनुभव बताता है। और उस योगी की यदि आंख भी खुल जाए, जैसे महर्षि रमन का फोटो कभी भी देखिए, वो आंख खुली हुई है लेकिन स्थिर है, जैसे वैक्यूम में देख रहे हैं। ये स्थिति क्या है? ये सारे ब्रह्मांड में केवल वो चेतन शक्ति या चेतन सत्ता उनको अनुभव में आ रही है। जब सारी हर चीज उसे एक वस्तु में बदल गई, जिस प्रकार हर मॉलिक्यूल, हर एटम एनर्जी में बदल गया, तो एनर्जी में वैरायटी नहीं है फिर, लेकिन वो डेड एनर्जी है, उसमें चेतना नहीं है, वो जानती नहीं है। लेकिन ये चेतन शक्ति है, इसमें चेतना है, जानने वाली चीज। तो समाधि का अनुभव करने वाला ऋषि, समाधि का अनुभव करने वाला सत्पुरुष जब समाधि से नीचे आता है, तो वो उस अनुभव को बयान करता है कि वहां परम शांति है। उसी के लिए यह मानव देह मिली है, उस अवस्था की प्राप्ति के लिए। वो जीवन का स्रोत है, वो जीवन ही है। और बाकी जितना भी शरीर है और संसार जो दिखाई पड़ रहा है, ये जड़ पदार्थ है, इसीलिए इसको डेथ कहा गया, इसको मौत कहा गया। इसमें परिवर्तन है, इसमें नाश है, इसमें अशांति है। इसलिए जिस मनुष्य का भी प्रोग्राम इस संसार में आगे बढ़ने के लिए बीतेगा, संसार में विकास के लिए बीतेगा, वो व्यक्ति अपने जीवन का नाश अपने हाथों से ही कर रहा है। उसका होश ही गायब हो गया कि मनुष्य जन्म मिला था उस अंतर्यामी जीवन शक्ति का अनुभव करने के लिए, उस शांति रूप ईश्वर का अनुभव करने के लिए।
उस कल्याण रूप ईश्वर का अनुभव करने के लिए, उस ज्ञान रूप ईश्वर का अनुभव करने के लिए, जहां से ये वाणी आ रही है। अब वाणी आ रही है, इसका मतलब वाणी खुद ही सिद्ध कर रही है कि जिसको कुंडली शक्ति कह रहे हैं, ये वही स्रोत है जहां से ये वाणी आ रही है। तो डेड एनर्जी नहीं है। मेरा क्या बंधन है, आज मैं कहां फंसा हुआ हूं, ये वाणी हमको बता रही है, ईश्वर हमको बता रहा है। तो ईश्वर के बारे में हम क्या क्या कल्पना करते रहते हैं पता ही नहीं, लेकिन वाणी इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर ज्ञान रूप है। मेरी रक्षा वही कर रहा है, मुझको जीवन वही दे रहा है, मेरी श्वास उसी पर आधारित है। तो इसीलिए सब कुछ कह रहे हैं कि जिसने सत्ता को ही भुला दिया, जिसने उस एग्जिस्टेंस को ही भुला दिया, वो व्यक्ति फिर अपने पतन के अलावा संसार में कुछ भी नहीं कर रहा। ये फाइनल निर्णय है सब कुछ। चाहे उसमें मैं व्यक्ति के रूप में शामिल हूं, चाहे मेरा परिवार शामिल है, चाहे मेरा देश शामिल है, चाहे सारा संसार शामिल है, केवल ये सब मिलकर अपना पतन कर रहे हैं और ये कुछ भी नहीं कर रहे। इसलिए मुझको जागरूक हो जाना चाहिए, और वो जागरूकता सबसे पहले मुझको अपने प्रति होनी चाहिए। मैंने गुरु को जीवन में धारण किया है, तो गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार मैंने अपने विज्ञान को सीखना है और सही रास्ते पर चलना है। यदि वो मेरा चरित्र तैयार हो गया, मेरे जीवन का गोल वो ईश्वर बन गया, और शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार मैंने अपना दैनिक प्रोग्राम निश्चित कर दिया, जिसमें ईश्वर नंबर 1 पर है, संसार नंबर 2 पर है। आज जो मेरी सोच है वो ईश्वर छूट जाए कोई बात नहीं है, संसार नहीं छूटना चाहिए, उसमें कोई बिगाड़ नहीं आना चाहिए, उसका ठीक तरह से विकास होना चाहिए। ये आज मेरी सोच है, मेरा निर्णय है बुद्धि का। तो ये तेरा सर्वनाश का निर्णय है, तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। याद रख, ये चेतावनी, ये वचन तो छोड़ देगा। इसलिए वो आगे कह रहे हैं कि ऐसे ही एक शरीर या अनेक शरीर, सामाजिक बल या राज बल में जितनी भी सत्ता को छोड़कर केवल लोभ और मान में गिरफ्तार होकर रक्षा का प्रबंध किया जाए, उतना ही वह अनीति अनुकूल यत्न जल्द ही नाश करने वाला होता है। इस वास्ते सत नियम अनुकूल यत्न शारीरिक उन्नति, सामाजिक उन्नति और देश की उन्नति के वास्ते चिरकाल तक कल्याणकारी होता है, परंतु समय पर जाकर ये उन्नति भी बदल जाती है, क्योंकि प्रकृति का यह नियम है। तो कह रहे हैं सत नियम अनुकूल, उन्नति करने की बात यहाँ शास्त्र कह रहा है, गुरु कह रहा है। तो हम सब जानते हैं सत नियम क्या है। महाराज जी ने 5 नियम के रूप में पूरा प्रोग्राम दिया: सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरण। तो ये वे ऑफ लाइफ जो गृहस्थ जीवन से लेकर सामाजिक जीवन से लेकर सारे संसार में फैलनी चाहिए। यदि कोई भी मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो मैं तो चाहता हूं, मेरी समझ में तो आ गई बात, मैंने तो गुरु धारण किया है, तो मैंने तो इस प्रोग्राम के अनुसार जीवन बनाना है। यदि पैसे के लिए मेरा सिमरन छूट रहा है और मैं जस्टिफिकेशन तैयार कर रहा हूं कि फुर्सत नहीं मिलती, तो तू महामूर्ख है, तुझको अकल ही कोई नहीं, तू बहानेबाजी कर रहा है। तेरी बुद्धि ने गुरु के इस वचन को स्वीकार ही नहीं किया कि ये तेरा पतन का रास्ता है, क्योंकि तेरी बुद्धि निर्णय कर रही है ये उन्नति का रास्ता है। यदि सिमरन करने बैठ जाएगा, उन्नति तो बंद हो जाएगी। तो तुझ मूर्ख को पता ही नहीं कि उन्नति क्या है और अवनति क्या है। तो इसीलिए शास्त्र का एक वचन भी काफी होता है, यदि आप उस पर गहरा मनन करें तो आपकी पूरी जिंदगी की चाल ही बदल देता है एक वचन। तो यहां बात उन्नति की कब आ रही है कि सत नियम अनुकूल जो उन्नति है वो सही उन्नति है। क्यों सही उन्नति है? क्योंकि तेरे अंदर अपनी शारीरिक उन्नति करके, सामाजिक उन्नति करके शरीर का अहंकार बढ़ रहा है। यह मोह और गहरा हो रहा है कि मैं शरीर हूं। इससे ऊपर तेरी सोच कोई नहीं बची। किसी से बात करता है तो अपनी शक्ल आईने में देखता है तो हर चीज में तो जो एक ही बोल होता है कि मैं देह हूं। अब विचार करिए, हर वक्त तुझको ये ध्यान रहना चाहिए था
कि मैं जीव हूं। इस समय मैं जीव हूं। क्यों? क्योंकि जीव मन के अंदर द्वंद से परेशान रहता है और सिमरन के वक्त मुझको इस बात का सही बोध होता है कि सिमरन में देह में मेरी शांत हो जाती है, स्थिर हो जाती है और मैं प्रभु का भजन करता हूं, प्रभु की याद करता हूं और उस याद में मेरा अपना मन ही बाधक बनता है। कितनी गुस्सा आती है अंदर से, कितनी बेचैनी होती है कि सिमरन यदि बिना मन की बेचैनी के हो जाए तो कितना आनंद आता है कि बड़ा चैन से सिमरन हुआ मेरा आज, कितनी खुशी होती है। तो मेरा अपना ही मन मेरी शांति में बाधक है, ये बोध सिमरन के वक्त हमको होता है। तो किसके लिए बाधक है? मैं जानता हूं मेरे लिए बाधक है। तो ये मेरा कौन है, ये मैं कौन हूं? इसका नाम है जीव। और मन में क्या पल रहा है? वासना पर नहीं, डिजायर्स पर नहीं। उस डिजायर पूर्ति के लिए तो कर्म कर रहा है, उसकी चेतन जो है, उसकी चिंता फिक्र जो है वो मन में पल रही। विचार करके देखो कि सारा संसार तेरा मन के अंदर सिमट के आ गया है, अब तू उस मन के कारण परेशान है। तो तेरी परेशानी का हल कहां है? बता, विचार करके तो देख। तो इस देह के अंदर वो सत्ता, वो ईश्वर शक्ति, वो चेतन शक्ति कुंडली के रूप में, नाद के रूप में, ईश्वर के रूप में मौजूद है। तो मंत्र का संग करना, मंत्र का सिमरन क्या है? ईश्वर का संग करना है, वो लाइव गॉड का संग करना है। क्योंकि ईश्वर ने अवतार लिया है मंत्र के रूप में। मैं अंतर्यामी ईश्वर होते ही अभी संग नहीं कर सकता, मैं मंत्र का संग कर सकता हूं। इसलिए प्रभु ने, अंतर्यामी ईश्वर ने कृपा करके मंत्र रूप में अवतार लिया ताकि मैं उस प्रभु का संग कर सकूं। इसीलिए उस मंत्र में यह शक्ति है कि वो अंतर्यामी ईश्वर के असली रूप से तेरी भेंट करा सकता है, तुझको शांति दिला सकता है, तेरे जीवन को सफल कर सकता है। इसीलिए सत नियम अनुकूल जीवन बनाए, संसार के प्रोग्राम को छोटा करने में अपनी बुद्धि लगाएं, इसमें अपनी जो है काबिलियत समझें। तब जाकर एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि अंतर्यामी ईश्वर का दर्शन करके उसको सही रूप में पता लगेगा कि मैंने अपने जीवन की सही उन्नति की। फिर तेरा जो आदर्श जीवन है वो दूसरों को भी प्रेरित करेगा, समाज को भी प्रेरणा देगा, देश को भी प्रेरणा देगा, यहाँ तक कि विश्व को भी प्रेरणा देता है। एक महात्मा गांधी का जीवन विश्व फेमस है, एक राम का जीवन विश्व फेमस है। इसीलिए जो भी त्यागी पुरुष हैं और जो सत्पुरुष हैं, उनका जीवन हमको शक्ति देता है, मार्गदर्शन देता है। इसलिए गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार सदनियम जीवन में अपनाकर अपने जीवन को छोटा करें, यानी शारीरिक जीवन को छोटा करें और जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें टाइम का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें हम अधिक से अधिक समय लगाएं और उसमें हम अपने जीवन की उन्नति देखना सीखें, समझना सीखें। तब जाकर हमारा ये जन्म में कल्याण हो।